अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबक नंबर 4 का आगाज़ किया था, जो कि हमने हाफ तख्ती मुकम्मल कर ली थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली आप सब भाइयों को याद होगा। इस तख्ती में हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो मिलते जुलते अल्फाज थे उनकी ज़रा पहचान करनी थी। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में ये जोड़ों के साथ और बगैर जोड़ों के भी आपको पढ़ के सुनाई थी, और इंशाल्लाह आज हम उसे आगे पढ़ेंगे। चले आज हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। ये हमज़ा यही वाला हमज़ा होगा जिस तरह हमने ये पीछे पढ़ा था। ये देखें, हमने सबक नंबर 3 में पढ़ा था ना, अलिफ के ऊपर कुछ भी आ जाए तो क्या बन जाता है, हमज़ा। ये वही वाला हमज़ा है। ठीक है। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश उ, आ आई उ। इसमें हमने कोशिश करनी है कि जो आवाज़ निकालनी है हमने गले से निकालनी है। कोशिश करनी है, कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे अदा होगी। खौ ज़बर खौ, खौ ज़ेर खी, खौ पेश खु, खौ खी खु। गईन ज़बर गौ, गईन ज़ेर गी, गईन पेश गु, गौ गी गु। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मी मू। आगे आसान अल्फाज हैं, ये मैं बगैर जोड़ों के पढ़ूँगा आपके लिए। वा वी वू, फा फी फू, ला ली लू, ना नी नू, रौ री रू, जा जी जू, शा शी शू, या यी यू। अच्छा, आज हमारी सबक नंबर 4 तख्ती भी मुकम्मल होगी। ये तख्ती बेसिकली हमने जो पहली तख्ती पढ़ी थी, इसमें आपको बताता हूँ। इसमें ये हमने ये चीज़ें देखी थी कि इसमें हमने ये लफ्ज़ों के मखारिज अदा करना सीखने थे। ठीक है ना, कि मेन चीज़ हमने अलिफ बा ता जो जिस तरह पढ़ा था इसमें वो चीज़ें हमने देखी थी। और इसमें हमने एक चीज़ ये भी देखी थी, हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, और वो ये हैं खा, सौद, दौद, तो, ज़ौ, गईन, कौफ। ये वो अल्फाज हैं जिन्हें हम हर जगह पे मोटा अदा करेंगे। ठीक है ना। ये कायदा मैंने इसलिए ये वाला लिया है कि क्योंकि इसमें वो यानी कि कलरिंग दी गई है जो कि आपको लोगों के लिए समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। दूसरी तख्ती में हमने ये चीज़ें देखी थी कि जब एक से दो अल्फाज आपस में मिल जाएं तो वो अपनी हालत चेंज कर लेते हैं। जिस तरह ये देखें, लाम अलिफ। ठीक है ना। अब यहाँ पे लाम इस तरह है, ठीक है, और अलिफ इस तरह है।
लेकिन जब हमने आपस में मिलाया लफ्ज़ों को तो उन्होंने अपनी शक्ल चेंज कर ली। तो इस वाली तख्ती में हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की पहचान की थी कि जब हम एक से दो अल्फाज आपस में मिलते हैं तो वो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। जिस तरह ये देखें, लाम अलिफ ये है, एक लाम अलिफ ये है, ये हा अलिफ, शीन अलिफ, देख रहे हैं। इसमें हमने इस चीज़ की पहचान की थी। और तीसरी तख्ती में हमने ये पढ़ा था ज़बर ज़ेर पेश को हमने किस तरह पढ़ना है, यानी कि ज़बर ज़ेर हरकत को किस तरह पढ़ेंगे, हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। यानी कि ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी ज़बर ज़ेर पेश हम पढ़ेंगे तो हमने उसे बिल्कुल भी लंबा नहीं करना, यानी कि नॉर्मल पढ़ना है, ना खींच कर पढ़ना है और ना झटका लगा कर पढ़ना है, सिंपल पढ़ना है। ये तीसरी तख्ती में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। और चौथी तख्ती में हमने ये चीज़ पहचानी है कि जो मिलते जुलते अल्फाज हैं, हम अक्सर कुरान पाक पढ़ने में गलती कर जाते हैं कि जो मिलते जुलते अल्फाज हैं हम ता को तो ही पढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह ज़ा है, ज़ा को हम दा पढ़ जाते हैं। ये सबक नंबर 4 में हमने इस चीज़ की ज़रा थोड़ी सी चीज़ को मद्देनज़र रख के इन अल्फाज की अदायगी में हमने ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि जो उनसे ये अल्फाज हैं, सीन अलहदा है, स्वाद अलहदा है। जिस तरह ये काफ है और ये कौफ, ये बारीक आवाज़ में पढ़ना है और ये मोटी आवाज़ में है। ये दाल है, ये दौद, ठीक है ना। ये हम जोर जब बगैर जोरों के पढ़ेंगे किस तरह पढ़ा जाएगा, ता, ती, तू, तो, ती, तू। इस वाली तख्ती में हमने ये चीज़ की प्रैक्टिस की है और इंशाल्लाह हम आगे तख्तियों में मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सब भाइयों को बहनों को आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं। यानी कि ये चीज़ें इस तरह नहीं आपको मैं समझाऊंगा कि ये आवाज़ आपने दांत के हल्क के इस हिस्से से अदा करनी है। ये वो चीज़ें हैं कि जो बच्चों पे, अगर आप बच्चे सामने बैठे हों तो बच्चों पे मेहनत की जाए तो बच्चे समझ पाते हैं। वीडियोज़ में इस तरह की चीज़ें एक तो मैं समझा भी नहीं सकता और नंबर 2 बड़ों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें। और बड़े शर्मो शर्मी यानी कि कहीं जा भी नहीं सकते और वो उनकी कोशिश होती है कि वो क्या कहीं पे जाएं, वक्त तो गुज़र गया, चलो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इस नीयत से निकला हूँ कि जो अपनी एज से बड़े हो गए हैं, ये उनके लिए कि थोड़ा सा डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट भी अगर वो मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा। और उसके अलावा भी अगर उन्हें मेरी इस कुरान पाक पढ़ाने में समझ ना आए तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फिर आगे जाके वक्त के साथ साथ उनके व्हाट्सअप ग्रुप्स बना दूंगा जिसमें मेरे स्टूडेंट्स वगैरह होंगे जो उन्हें प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर समझा देंगे। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपके साथ चलूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।